हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरियाल इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें फाइनल एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोइट्री सेक्शन से जो फर्स्ट पोम है अ फोटोग्राफ, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम? Why has this word been used? What has the camera captured? What has not changed over the years? Does this suggest something to you? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं फोटोग्राफ से जिनको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, नोट कर सकते हो। सेकंड जो पोम है द लेबानम टॉप, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट हैपन्स इन द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोम? व्हाट शोज इट इज़ ऑटम सीजन in the poem? To what the words movement is compared to? What is the basis for its comparison? तो ये क्वेश्चन जो है वो इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे। Why is the image of the engine evoked by the poet? And what does the phrase her word face identity mask mean? तो ये क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देन द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट डज द फ्रेज स्टेंड टू टेल मीन? देयर इज़ अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस एंड एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन टू? हाउ इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रॉट आउट इन द पोम? हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ टू अर्थ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड से मैंने 4 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखे हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। देन फादर टू सन, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोम? व्हाई डज द पोइट से ही नोज नथिंग ऑफ हिज सन? देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द फादर से दिस चाइल्ड नॉट माई चाइल्ड? देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम? व्हाई डज फादर से वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात करें हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से, तो इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन से मेंशन द 3 phases ऑफ ऑथ रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to school. Mention the ways in which the sparrows expressed their sorrow. तो ये important question है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी लेसन से। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, एक्सप्लेन व्हाट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर? एंड ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन, एक्सप्लेन ब्रीफली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सेकंड लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इस लेसन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। मैंने ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो इस लेसन से शॉर्ट आंसर टाइप में कंसीडर किए हैं। देन डिस्कवरिंग टट, लेसन नंबर 3 हॉर्नबिल से, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये 5 क्वेश्चन इसके शॉर्ट आंसर में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इनको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, नोट कर सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। देन लैंडस्केप ऑफ द सोल, इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी मैंने 5 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप में इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखे हैं। डिस्क्राइब चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट, यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, शेंशुई कॉन्सेप्ट, रॉट आर्टवर्ट और हु वॉज नेकचंद, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देन नेक्स्ट लेसन जो है द एलिंग प्लैनेट, इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। जस्टिफाई द टाइटल द एलिंग प्लैनेट, तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखाया जा रहा है। देन द ब्रोनिंग वर्शन जो लेसन है, इसमें से 4 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आंसर टाइप के लिए इम्पोर्टेंट माने हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो। देन जो लेसन नंबर 7 है द एडवेंचर,
इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, व्हाट इज़ प्रोफेसर गायटोंडेज स्टेट ऑफ माइंड व्हेन द स्टोरी बिगिंस, व्हाई डिड गंगाधर पंत गो टू द टाउन हॉल, वाई डू यू थिंक प्रोफेसर गायटोंडे डिसाइडेड नॉट टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग अगेन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट रहता है, शॉर्ट आंसर भी लॉन्ग आंसर भी। देन लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद लास्ट लेसन जो हॉर्नबिल का है आपका सिल्क रोड, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वाई द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, why were Tibetan mastiffs popular in China's imperial court, why was author disappointed with Darchan, what was the purpose of author's journey to Mount Kailash, what was the author's condition in Darchan। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये करेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आप चाहे इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पे जाकर इसको देख सकते हो। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई, तो ये सारी लिस्ट आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग आंसर की कैटेगरी में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो टोटल 11 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने लॉन्ग आंसर टाइप के लिए इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखे हैं, जो एग्ज़ाम में जिनकी आने की पूरी संभावना है। इसके बाद स्नैपशॉट टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेंगे, करेक्टर स्केच ऑफ अंकल खोसरोव, डिड द बॉयज़ रिटर्न द हाउस बिकॉज दे वर कंसाइंस टिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। ये क्वेश्चन तो दोनों ही फॉर्मेट में इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 द एड्रेस लेसन से, द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर की कैटेगरी में। इसके अलावा रंगाज मैरिज से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करेक्टर स्केच भी रंगा का पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट जो लेसन है आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, इसका ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आइंस्टाइन नेचर ऑफ हिज कन्वर्सेशन विद हिस्ट्री टीचर, मैथमेटिक्स टीचर एंड हेड टीचर, द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व्स इंडिविजुअल टैलेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन करेक्टर स्केच ऑफ आइंस्टाइन। उसके बाद मदर्स डे का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले मदर्स डे। देन कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड। इसके बाद शाहिद के बारे में, घाट ऑफ द ओनली वर्ड, उस लेसन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये द वर्थ लेसन से। वट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ ए स्टेट वेयर द किंग वॉज जस्ट एंड प्लेसिड, द टेल ऑफ मेलन सिटी, उस लेसन पे इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन भी, हाउ अकॉर्डिंग टू यू पीस एंड लिबर्टी कैन बी मेंटेन इन द स्टेट। इसके बाद स्नैपशॉट्स के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, उबर, अरम एंड मुराद। तो ये लगभग मैंने स्नैपशॉट से 23 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखे हैं। आप वीडियो पॉज करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे और ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। What do you know about Aram's tribe? Did the boy return the house because they were conscience stricken? What had the girl's mother told her about Mrs. Darling? Why did the narrator of the story want to forget the address? ये भी दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। Who was Mrs. Darling? Where did she live? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। How does the writer describe the village? Why was Ranga's homecoming was a great event? What was Ranga's views about marriage? Important question है दोनों ही। How did Yuri help Einstein? और explain briefly that the school system often curves
इंडिविजुअल टैलेंट, दोनों ही तरीके से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन नंबर 13, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इंसाइट फॉर्मेशन के बीच डिफरेंस। तो ये आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जो है वो देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फाइनल एग्ज़ाम की बात करें तो उसके लिए। बट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म द स्टेट वेयर द किंग वॉज जस्ट एंड प्लेसिड। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एक टेक्सचुअल क्वेश्चन और पोइट्री सेक्शन से जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आई होप you liked this video, so keep watching and sharing my videos. Thank you.